हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, ठंडी को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ में है आप सब लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। साथियों, आज हम करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है जी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो आप जानते हैं, प्रेजेंट जो आपका चल रहा है वो भी आप जानते हैं, और फ्यूचर जिसे आप नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। ठीक है जी। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा रहने वाला है आपका, क्या आपको मिलने वाला है। कार्ड गिर गया है, पहला ही कार्ड इतना बढ़िया आया है कि क्या बताऊँ मैं आपको। एक ही कार्ड गिरा है नीचे, और वो भी मस्त वाला, बाउंड्री सेट। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। माता जी प्लीज हेल्प मी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। वो कह रहा है मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, और उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। ये साइकिक रीडिंग है, जो इंट्यूशन आ रही है मैं वही बता रही हूँ। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि देखो, देखे ना, अपने आप गिरे कार्ड। जब हम उस यूनिवर्स में बिलीव करने लगते हैं और उसके ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, तो फिर तो भगवान अपने आप देख ही लेगा ना, देख ही लेगा ना। दो ही काम करते हैं जीवन में, एक हमारा समर्पण और दूसरा हमारा विश्वास। दो ही चीज़ काम करती है। किसी ना किसी के तो आश्रित आपको होना ही पड़ता है। जब आप दुनियावी रिश्तों से थक जाते हैं तो फिर भी तो लौट के आप भगवान के पास ही जाते हैं। और इतना सफल करने के बाद में वही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है जी, सॉरी कैमरा हिल गया। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कार्डों को, और ये है टाइमलेस रीडिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है ना जी। अपने आप में आपकी जो जो भी इस रीडिंग से जुड़ेगा, हर आदमी की अपनी कहानी होती है। हर आदमी की अपनी कहानी होती है, अपनी परेशानी होती है, अपनी सोच समझ होती है, अपना संघर्ष होता है। समझे जी। सब कहानियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हुई होती हैं, लेकिन सब एक जैसा समर्पण, एक जैसी मेहनत नहीं करते हैं। सबकी सोच समझ एक नहीं होती, इतना भी आप समझ लो। ये तो पहले ही निकला था। और ये जो कार्ड लास्ट में बचे हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई देते रहें। देख रहे हैं ना आप, कितने मजबूत कार्ड हैं। तीनों के तीनों मेजर अरकाना है। तो जो भी आज इस रीडिंग से जुड़ा है, बहुत ठोकर खाई है भाई, बहुत ठोकर खाई है। बिछड़े सभी बारी बारी, जला दो मिटा दो इस दुनिया को, कोई नहीं है यहाँ किसी का। बिछड़े सभी बारी बारी। सुन रहे ना आप? कागज के फूल का गाना है, गुरुदत्त के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है।
और वही यहाँ पे सब निकल के आया है आपके सामने। तो जो भी आज की रीडिंग से जुड़े हुए हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है ये मैं बता रही हूँ। जो आपका पास्ट था, बहुत जिसके ऊपर भी आपने विश्वास किया, और विश्वास करने का कारण थी आपकी नादानी, आपका बचपना, आपके कच्चे पक्के अनुभव, आपके नादानियाँ, आपकी सूझबूझ, मतलब आपके अंदर सोच समझ की कमी। यानी कि आपका दिमाग, आपका बॉडी तो बड़ी हो गई लेकिन आपका जो दिमाग था ना उसमें बचपना ज़्यादा, और जो बचपना भी ज़्यादा, और आपकी जो सोच थी ना एकदम सुपर फास्ट, कि भी जो मेरे मन में आया और जो मैंने सोचा वही सही है। दूसरे की ना सुनना, हर काम में जल्दबाजी करने का नतीजा आपने भुगता है। चाहे वो कहीं जॉब करने का हो, चाहे पढ़ाई करने का हो, चाहे पढ़ाई छोड़ने का हो, चाहे किसी से रिश्ता जोड़ने का हो, चाहे किसी रिलेशन में रहने का हो, ये सब फैसले आपके खुद के ही थे। समझे जी? ये सारे फैसले आपके खुद के ही थे, इसके ही नतीजा आपको भुगतना पड़ा है अब तक, और आप भुगत रहे हैं। आप भुगत रहे हैं। आज आपके पास में इतने अनुभव हो गए हैं, आप दूसरों को कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा होता है तब ऐसा मत करो। अभी आप सबको बता पाते हैं सारी स्टोरी, और आप उन बीती हुई बातों को अब याद करना नहीं चाहते हैं। समझे ना? और अपनी सेखी बढ़ाने के लिए आपने हर ज़रूरी और बेज़रूरी रिश्ते को अपने ऊपर लादा, हर सही गलत सोच को अपने ऊपर लादा, जिसकी वजह से आपका सांस लेना मुश्किल हो गया आपको। ठीक है जी? और आपके इस मैच्योर दिमाग की वजह से, स्वभाव की वजह से, आपके हड़बड़ाहट की वजह से हमेशा लोगों ने उठाया फ़ायदा। लोगों ने उठाया फ़ायदा और फिर आपकी हो गई ये हालत। लेकिन एक बात है कि आपका जो अंतर्मन था ना वो आपको चेताता रहा। आपका अंतर्मन बोलता रहा कि भाई तू ये गलत कह रहा है, गलत मान रहा है, गलत सुन रहा है, गलत कर रहा है, गलत रिश्ते में रह रहा है, इस रास्ते पे मत जा। आपका जो सोल थी ना वो आपको बरोबर टोकती रही। लेकिन एडवेंचर, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एडवेंचर, हद से ज़्यादा, मतलब कम समय में सब कुछ पा लेने की ललक। अरे तुम्हारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में नहीं होता, मैं इतना नहीं सोचता, मैं इतना नहीं मानता, मैं इतना नहीं सुनता, यही सब आपके दिमाग में चलता रहता था। उसका नतीजा ये हुआ। लेकिन जो आपका अंतर्मन है वो आपको पचोट रहा है। अरे कभी तो दूसरे की सुन लिया कर, कभी तो अपने प्यार करने वालों की बात को मान लिया करो, अपने बुजुर्गों की बात को मान लिया करो। ऐसा आपके दिमाग में आया, जब आया क्लिक हुआ और आपने सोचा अब इस बोझे को मैं कैसे उतारूं, तो आपने उतार दिया। ये आपका पास है, ये आपका प्रेजेंट है। सॉरी, ये आपका प्रेजेंट है। ये आपका फैसला जो कि सबसे पहले सफल आके गिरा था, क्योंकि जो बीता है वो तो सभी को मालूम ही है ना अपने बारे में, हमने क्या क्या जो है किया है, नहीं किया है। सॉरी, स्कूल में थोड़ा सा जरा पानी पी लूँ मैं, हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों ये एलर्जी सी होने लगी है आजकल। थोड़ा सा बोलने से ना खांसी होने लगती है। हाँ जी, मौसम चेंज हो रहा है ना, आपको तो पता ही है। अब पीछे हमारे इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, सीमेंट आता है वो रोड। तो आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अभी आपने समझ नहीं लिया है कि भी हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अभी आपको समझ में आ गया है कि मुझे ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे को हद से ज़्यादा अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना है। निकलना है मुझे अपने मन के जाल में से, दूसरों के जाल में से, अपने दिखावे वाले प्यार से, प्यार करने वाले लोगों से। आपने कर ली बाउंड्री सेट, ये आपका प्रेजेंट है। अभी आप किसी से ना वादा लेते हैं, ना किसी के साथ में वादा करते हैं। अभी आप ये समझ गए हैं कि पहले मैं, बाद में कोई दूसरा, पहले मैं। क्योंकि आपने हमेशा दुख उठाया है ना जल्दबाजी करके। अभी आप रिश्ते को सोचते हैं, परखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद में ही अभी आप काम करना पसंद करते हैं। तो इसके लिए अभी आपने ये सब काम समझदारी से करना शुरू कर दिया, बाउंड्री सेट कर दी, लिमिटेड कर दिया है सब लोगों को आपने। तो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? जो जो भी आज इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं उनका फ्यूचर क्या होगा देखिए जी। अगर आप सचमुच में चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की, तो आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक करना पड़ेगा। यहाँ पे एस है, यहाँ पे पेज है, यहाँ पर नाइट है। जो भी कोई इस रीडिंग तक पहुँचेगा, ये उसके लिए आने वाली फुल टू अबंडेंस, मिरेकल और फॉर्चून उसके लिए आने वाला है, आ गया है, समझो। क्योंकि तीनों ही एनर्जी हैं इधर, समझो जी, तीनों ही एनर्जी हैं। अब कैसे एनर्जी है देखो, ये है एस, यानी कि आप यहाँ पे बाउंड्री सेट करी, यहाँ पे भगवान ने भी आपके लिए सोचा। यानी कि जो आदमी लोग अपने ऊपर काम करते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और अपना स्टेप लेते हैं, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो कि काम करते हैं। एस और पेज, यहाँ पे आपके पास में नए नए आइडिया आ रहे हैं आपके दिमाग में और आप चल दिए हैं। और नाइट, और आपको मिल रही है साथ के साथ में मदद। नए नए जहाँ भी अगर आप काम के लिए निकलेंगे तो आपको मदद मिलेगी और आप अच्छा से अच्छा जॉब कर पाएंगे। और यहाँ पे ये 3 ऑफ पेंटिकल देखो, यहाँ पे एस पेंटिकल, पेज पेंटिकल, नाइट पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है कि एक साथ में जब अगर आपका समय अच्छा आ जाता है तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको घमंड नहीं करना, समझे जी, आपको घमंड नहीं करना है। अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है और नशा करके नहीं चलानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है, जो भी आज की रीडिंग से जुड़े हैं अपना ध्यान रखने के लिए, जो कि मेल एनर्जी वाले हैं। जो फीमेल्स हैं उनको भी बोला जा रहा है अपनी हड्डियों का, अपने थायराइड का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने डिलीवरी का, और ख़ास करके सीढ़ी चढ़ते उतरते टाइम अपना ध्यान रखें। टाइल्स वगैरह पे ज़रा अपना दिमाग खोल करके, आँख खोल करके चलें। ये इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बोला जा रहा है। और है यहाँ हाइपोथेसिस, दी हायरोफेंट, द लव, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। 2 बार जजमेंट एंड जस्टिस का आया है। तो अगर आपका अगला पिछला कुछ कर्म था तो उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। जिनके मुकदमे चल रहे हैं, जिनके घर में कलेश हो रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, जिनके बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, वो अब सॉल्व हो जाएगा। अति से विश्वास ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। 5 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ दोनों एक ही बात कह रहे हैं। साथ में ही ये निकल के आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रेंथ के पॉजिटिव अर्थ ये होता है कि आपको हिम्मत करनी, कि भी अगर आपका पक्ष सही है, मजबूत है, आप अपनी जगह सही हैं, आपने फर्ज पूरे करे हैं, आपके पास में कागज़ पूरे हैं, आपकी प्रॉब्लम सही है, आप अपनी जगह पे एकदम दुखी हैं और आपने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, तो उसके चलते तो आपकी स्ट्रेंथ सही है, आपको एक्शन लेना चाहिए जजमेंट और जस्टिस के लिए। अगर आप किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और एक एनर्जी आ रही है कि जो लोग अभी जैसे माघ का सीजन चल रहा है, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, जो कि देवी को मानने वाले हैं। देवी इधर ऑलरेडी आ चुकी है। इस कार्ड का तीसरा अर्थ निकलता है, एक आता है स्ट्रेंथ, हिम्मत, और दूसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और तीसरा आता है माता जी की एनर्जी। और यहाँ माता जी है और साथ में यहाँ पे जस्टिस है। इसमें भी इन्होंने तलवार पकड़ रखी है, यानी कि डबल एनर्जी है यहाँ पे माता जी की। यहाँ पे भी माता जी हैं, यहाँ पे भी माता जी, यहाँ पे माता जी और यहाँ पे माता जी। यानी कि बता रहे हैं कि भी आपको, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी साफ करके रखनी है। और दूसरा बात ये निकल के आ रही है कि आपके अगर इष्ट देवी हैं तो आपको उनका ख्याल करना है। आपके घर की जो लेडीज़ है आप उन सब की इज्जत करेंगी, और जो लेडीज़ हैं तो वो भी अपने एक दूसरे की, अपने घर परिवार में सबकी इज्जत करेंगी, तभी उनके लिए अच्छा होगा। हाँ, तो जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर अपने ऊपर काम, अब जिनकी स्पिरिचुअल यात्रा बढ़ रही है, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या जो माघवास करने वाले हैं, माघवास मतलब जो कि बनारस में गए हुए हैं स्नान करने के लिए, गंगा जी पे स्नान करने के लिए गए हुए हैं, और वहीं पे थोड़ा निवास करना चाह रहे हैं 15 दिन का या महीने भर का, तो उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा है, तो उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। और इसका शुभारंभ आप गुप्त नवरात्रि से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है और हर्मिट का भी कार्ड है। हर्मिट खुद को जला के दूसरे को प्रकाश देना, और हेरोफेंट है गुरु की एनर्जी। और साथ में है दी म्यूजिशियन, यहाँ पे दी म्यूजिशियन का भी कार्ड है, और प्लस है क्वीन ऑफ कप। जो मतलब प्रेग्नेंट औरत हैं उनको अच्छी खुशखबरी मिलेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, या जो होना चाहती हैं वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी औरतें। और जो आदमी हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके भी काम अच्छे चलेंगे। जिनका बाहर देश आना जाना है, दूसरी कंट्री में आना जाना है, तो उनके वीज़े भी लग सकते हैं, वो लोग जा भी सकते हैं। और आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि अभी तक आपके घर परिवार में किसी ने नहीं किया है, यहाँ पे ये भी निकल के आया है। और साथ में ये भी आ रहा है कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, आपके कुल देवता और कुल देवी की भी आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हैं। आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी पूजा पाठ का, आपकी दया धर्म का, आपके प्रयासों का आपको तुरंत ही फल मिलने वाला है। यहाँ पर दी लवर्स का मतलब ये है कि भी जो चाह रहे थे कि भी हमारी मनपसंद शादी हो, या हमारा अभी टाइम आ गया शादी का, तो उनके अच्छे घर में रिश्ते तय हो सकते हैं। सावधानी यही करनी है आपको कि आपको अपनी तबीयत का, रहन सहन का और अपने कपड़े वगैरह का, ड्रेसिंग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और बहुत से लोग अपने आप को स्टाइलिश बनाने की कोशिश करेंगे, और अपने बाल वाल भी सेट करा सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम है, तो बहुत से लोग अपना एक्सरा वगैरह भी करा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है ना, तो ये यही बताता है, क्योंकि यहाँ पे रेड क्रॉस है, तो इसका मतलब ये कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको मिलेगी सहायता, उसको दवा दारू उसका अच्छे से होगी, सेवा वेवा हो जाएगी। अगर किसी का मतलब हार्ट को लेकर के, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको अपने लिए लापरवाही नहीं करनी है। यही सब निकल के आया। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो आपके पास्ट में बड़ी तकलीफ़ें थी, वो भी सब आप ही का ही करा धरा था, फिर आपको समझ में आ गया है, और उसके बाद में आपकी तरक्की के चांस खुलते जा रहे हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में प्रतिपल अपनी तरफ से अपने अच्छे कर्म करने हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम देख लेते हैं सोल कार्ड से भी, सोल कार्ड क्या कहता है। इसमें से भी मैं 3 कार्ड निकालूंगी, तो देखते हैं भाई सोल कार्ड में से क्या निकल के आ रहा है। हाँ जी, बताइए। 3 कार्ड निकालते हैं यहाँ पर हम।
1 2 and 3। वाह एम्प्रेस, मैंने बोला था ना खुशखबरी आ रही है। और सेलिब्रेशन, अंतर्मन की पुकार, ये आपके अध्यात्म को लेके हो रहा है। 2 ऑफ फायर, 2 ऑफ फायर मतलब जैसे मैंने बोला था कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं, दूरदर्शिता से आपको काम लेना है, अपने मुकदमे के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, जो मैंने बोला था वही यहाँ पर निकल करके आया है। तो देखते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल क्या आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे है रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला था आपको अपने रिश्तों का ख्याल रखना है, यूनिटी बना के रखनी है, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें और ज़्यादा आराम के चक्कर में ना पड़े ठंडियों की वजह से। और है एंजल विक्ट्री, तो आपके जीवन में भगवान की ब्लेसिंग आ रही है, एंजल की ब्लेसिंग आ रही है। फॉरगिवनेस, लोगों को क्षमा करना सीखें, लोगों की बात को पकड़ के ना बैठें, देखें और आगे चलें, सावधानी में लें उसको। पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ रहे हैं, पावर आपको मिल रही है। जैसे यहाँ पे स्टैंड का कार्ड निकला था, कंफर्ट, 2 बार कंफर्ट आया है। इसका मतलब क्या है कि भी अगर आप सचमुच में आपको आराम चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरे को भी आराम देना पड़ेगा। दूसरे को आराम कैसे दिया जाता है कि क्या हमको किसी के मुंह नहीं लगना है। और पावर और स्ट्रेंथ दोनों कार्ड एक ही जैसे हैं। और यहाँ पे आया है एंजल बिटवे, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपने व्यवहार का ख्याल रखना है, स्ट्रेंथ ओवर स्ट्रेंथ में नहीं आना। ठीक है जी। यहाँ पर है यूनिटी और पावर। यूनिटी मतलब घर परिवार को, अपनी भावनाओं को संभाल के रखना है, व्यवहार को संभाल के रखना है, मिलकर रहना है। पावर मिल के रहने से क्या आती पावर, लेकिन उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। कंफर्ट, एंजल ऑफ कंफर्ट और है एजाल ऑफ कंफर्ट, यानी कि एजाल जो हैं एक बहुत प्यारे से वो हैं एंजल, जो कह रहे हैं आपसे कि मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। तो इसके लिए आपको अपना ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कर्म अच्छे करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है जी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और है चैमुअल सर, बिना शर्त, जैसे मैंने बोला था बिना शर्त के जब आप दया करते हैं, क्षमा करते हैं तो भगवान आपका हार्ट चक्र खोल देता है। और है मेटाटॉन, मेटाटॉन सबसे बड़े एंजलों के बादशाह हैं, आर्क एंजल के बाद में। और है जैकलियार, ये भी यही कह रहे हैं कि क्षमा करो और आगे बढ़ो, नम्रता, प्यार, धार्मिकता को बनाए रखें। और आ रहा है क्रिएटिव बनो, जो आपकी सफलता के लिए दुआ मांगती हैं लेडीज़, उनकी आप कदर करें। भविष्यवाणी दूत, पवित्र आत्मा, गैब्रियल यानी कि आपको सपने दिखते होंगे कुछ भी अपने जीवन से संबंधी, तो आप उनको समझें। ज्ञान, दिव्य सौंदर्य, आत्मा, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, प्रभाव, परिचय, यह है ये एंजल जो फिल आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी आत्मा की सुंदरता को आप निखारें। और है उरियल सर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है और आपका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है जी। और एंजल कह रहे हैं कि हम आपके मेंटलिटी को क्लियर कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बस उल्टा सीधा कैसे भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिन में एक बार उससे जुड़ते हैं, भगवान से आप डरते हैं, किसी ना किसी रूप में अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। कहने का मतलब यही है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपका कैसा है और कैसा होने वाला है, ये मैंने सब आपको बता दिया आज की रीडिंग में। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप किस विषय पर देखना चाहते हैं बताइए। किसी को अगर चाहिए कोई ख़ास गाइडेंस
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो हम उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बनाएंगे वीडियो। ठीक है जी। यहाँ पे नाम गुप्त रखे जाते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सवाल वही रहेगा जो आप हमसे पूछेंगे, ताकि आप पहचान सकें कि ये रीडिंग आपने करवाई है और आपके लिए बन रही है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ओके जी।